ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई शिक्षाओं पर चर्चा करने का यह एक सुनहरा अवसर है और मेरा प्रयास यह रहेगा कि भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वैदिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं और उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कुछ प्रसंगों पर चर्चा करके भक्ति सिद्धांतों की व्यवहारिक रूप में जो हम पालन कर पाएँ तो एक शास्त्रों की दृष्टि से और लोक व्यवहार की दृष्टि से सरल शब्दों में और सरल भाषा में हम भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ प्रसंग हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने प्रायः सुना होगा कि भगवान राम के साथ उनका राम राज्य जरूर जुड़ा होता है। राम राज्य है, भगवान राम के समय में राम राज्य था। तो वास्तव में राम राज्य की जो कल्पना हम करते हैं, यह राम राज्य है क्या और किस तरह से हम आज भी अपने जीवन में राम राज्य की अनुभूति कर पाएंगे, इस पर हम थोड़ा प्रयास करेंगे प्रकाश डालने के लिए। तो हृदय में हम राम राज्य की स्थापना करें, यह ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम जो बाहर अपने चारों ओर राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। तो बाहर राम राज्य की स्थापना करने से पहले हमें अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करनी होगी। तो आइए सीधे मूल प्रसंग पर चलते हैं कि भगवान अनेक कारणों से अवतार लेते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि हम जैसे बद्ध जीवों का शुद्धिकरण करना और उन्हें सिखाना कि हम अपने हृदय में किस प्रकार भगवान के धाम अर्थात उनके राज्य की स्थापना कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, उपस्थित हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं तो भगवान का धाम हमारे हृदय में पहले से ही है। तो हमें केवल उसका अनुभव करना होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान हमारे हृदय में पहले से ही हैं तो हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते, उनसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते और उन्हें देख क्यों नहीं पाते। वस्तुतः हमारे हृदय में भगवान की अनुभूति करवाना ही सारे शास्त्रों का उद्देश्य है। यह सारी बातों का निचोड़ यही है कि हम अपने हृदय में भगवान की अनुभूति कैसे कर पाएं, उन्हें कैसे देख पाएं और उनके साथ हम कैसे प्रेम संबंध स्थापित कर पाएं। तो सभी वैदिक शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष यही है। तो प्रसंग ऐसा है कि रामायण के कुछ प्रसंगों को हम जिस तरह से सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे ही वैदिक सिद्धांत या वैदिक सूत्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जिससे हम सीख सकें रामायण के कुछ प्रसंगों से कि हम अपने हृदय में कैसे भगवान को देख सकें, कैसे उनकी अनुभूति कर सकें और कैसे उनके साथ भक्तिमय प्रेम संबंध स्थापित कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अयोध्या से शुरू करते हैं। श्री राम के युवराज अभिषेक की तैयारी में पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। सामान्य नागरिक से लेकर के राज परिवार का प्रत्येक सदस्य श्री राम से अथाह प्रेम करता था। यहाँ तक कि श्री राम की सौतेली माता कैकेयी श्री राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। परंतु मंथरा के भड़काने से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने वर्षों पूर्व महाराज दशरथ से लिए गए 2 वचनों
की सहायता से श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और भरत को राज्य दिला दिया। अब हम देखते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन जो हुआ वह रातों रात हुआ था, और इस इतने बड़े परिवर्तन से भगवान श्री राम किंचित भी विचलित नहीं हुए। सामान्यतः होता क्या है कि लोग पद से आसक्त होते हैं, सेवा से नहीं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो लोग अपने अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं या अधिकारों से ज़्यादा आसक्त होते हैं, कर्तव्यों से कम। अब श्री राम के स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर देता और किसी तरह एन के प्रकार वह राज्य को लेकर ही रहता। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्री राम पद से आसक्त नहीं थे, वे सेवा से आसक्त थे। वे जानते थे कि इस समय पद से अधिक महत्वपूर्ण पिता की सेवा है और पिता के वचनों को पूरा करना उनका सर्वप्रमुख कर्तव्य था। तो इससे हम क्या सीख मिलती है कि अपने हृदय में बाहर एवं अपने हृदय में राम राज्य स्थापित करने का यह पहला सिद्धांत है। हमें सेवा से आसक्त होना चाहिए, न कि सेवा से प्राप्त होने वाले परिणाम से। तो जब श्री राम ने सेवा भाव से वनवास को स्वीकार किया तो उनका वह वनवास संपूर्ण मानवता के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हुआ। और वनवास के दौरान उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत सहित अनेक असुरों का वध किया। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और कठिन परिस्थितियों के उपस्थित होने पर प्रायः सामान्य मनुष्य विचलित हो जाता है, परंतु कठिन परिस्थितियों के उपस्थित होने पर प्रायः ऐसा देखा गया है इतिहास में कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होना संभव नहीं था। जैसे श्री राम जानते थे कि उनके जीवन में आई यह विपरीत परिस्थिति उनके ध्येय को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी, और हुआ भी ऐसा ही। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम मनुष्य के रूप में अपने जीवन के ध्येय को समझें और उस ध्येय यानी लक्ष्य पर हमेशा चिंतन करें और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इस पर विचार करते रहें। और इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि है। मनुष्य के जीवन में जो अभिष्ट है, जो लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, उसको कैसे प्राप्त करना है, इसका ज्ञान कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें अवश्य होना चाहिए। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम जब पहुंचते हैं कि जिस तरह से राज्याभिषेक की तैयारियों पर पूरी तरह से पानी फिर गया था और भगवान राम ने यह निर्णय ले लिया कि पिता के वचनों का पालन करना उनकी प्राथमिकता है। तो जब भगवान राम के द्वारा अयोध्या का त्याग का दृश्य है वह बहुत ही हृदय विदारक था और शिक्षादायक भी है। जिस तरह से अयोध्या वासियों ने निश्चय किया कि उन्हें भी श्री राम के बिना अयोध्या नगरी वन से भी अधिक भयानक और कष्टदायक लगेगी, तो अयोध्या के निवासियों ने निर्णय लिया कि वे भी भगवान श्री राम के साथ वन में जाएंगे, वनगमन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम के साथ रहना और उनकी सेवा करना उनके नगर निवासियों की प्राथमिकता में था। जिस प्रकार से भगवान राम को पद अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पिता की सेवा करना अधिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अयोध्या के वासियों ने भी भगवान के साथ रहना पसंद किया, न कि नगर के सुखों को भोगना। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर साधक को इस परीक्षा से गुजरना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सबको स्वेच्छा से सुख वाला जीवन छोड़ देना चाहिए और जानबूझ करके कष्टों को गले लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब भी हमें जीवन के सुख सुविधाओं में और भगवान की सेवा में चुनाव करने का विकल्प हो तो हमें भगवान की सेवा का ही चुनाव करना चाहिए, जैसा कि इस प्रसंग में हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या के निवासियों ने किया। तो इसके बाद अयोध्या के सारे नागरिक श्री राम के साथ वन की ओर निकल पड़े। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपना पहला पड़ाव डाला और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। भोर होने से पहले जब सारे नागरिक दिन भर चलने की थकान से गहरी नींद में सोए हुए थे तो श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से चुपके से निकल लिए। तो इससे भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपने हृदय में राम राज्य स्थापित करना है
तो हमें सदैव सावधान रहना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सोएंगे नहीं, इसका अर्थ क्या है कि हमें हर कार्य में सावधान रहना होगा कि वह कार्य हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हो, हमारी साधना के लिए अनुकूल हो, हमारे स्वाध्याय के अनुकूल हो और हमारे संबंधों, हमारी सेवा पर भी अनुकूल प्रभाव डाले। तो अयोध्या के निवासियों ने जिस तरह से भगवान राम के साथ गंगा तट तक जाकर के एक साधकों के लिए एक उदाहरण स्वरूप, एक प्रेरणा का मार्ग दिखाया है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य या ऐसा भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें हमारी भक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अयोध्या के निवासियों ने भगवान के साथ जाकर के अपने भक्ति का प्रमाण दे ही दिया कि वो भगवान से अथाह प्रेम करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब पीछे से भरत लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या की नगरी शोक सागर में डूबी हुई थी और दृश्य को देखते ही भरत को पूरी कहानी पता चल गई कि क्या हुआ है। भरत ने यहाँ तक कि अपनी माता कैकेयी का भी परित्याग कर दिया और श्री राम को मनाने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ, मंत्री और नागरिकों को लेकर वन की ओर चले। भगवान को मनाने में वह विफल रहे और भगवान के सामने यह शर्त रखी कि यदि आप नहीं चलेंगे तो हम भी आपके साथ ही रहेंगे। जबकि भरत जो है भगवान राम के साथ वन में रहने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर एक बात यह समझ में आती है कि अगर भरत श्री राम के साथ वन में ही रुक जाते तो उनकी तरफ से यह एक बड़ा समर्पण होता, बड़े त्याग की भावना यहाँ पर दिखती है। लेकिन श्री राम ने भरत से और भी उच्च स्तर की त्याग और समर्पण की मांग रखी। क्या कहा? श्री राम ने भरत को आज्ञा दिया कि वे लौटकर अयोध्या पर राज्य करें। क्यों? क्योंकि इस समर्पण में श्री राम की प्रसन्नता निहित थी। तो हमारा समर्पण जो है हमारी इच्छा और चुनाव पर नहीं होना चाहिए। हमारा समर्पण भगवान की इच्छा और उनकी प्रसन्नता के आधार पर होना चाहिए। यह बहुत बड़ी सिद्धांत की बात है। प्रायः भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह एक चुनौती भरा निर्णय होता है। एक बद्ध जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रायः अपने सुख सुविधाओं के कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। लेकिन जिस तरह से भगवान राम ने भरत को आदेश दिया कि वापस लौट करके अयोध्या का राज्य संभालें और भरत ने वैसा किया भी, तो इसमें एक बहुत उच्च स्तर के समर्पण की भावना निहित है जो हमें भगवान के प्रसन्नता के लिए किसी भी स्तर का व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करने की प्रेरणा से हमारे हृदय को भर देती है। अब भरत जो है श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या की ओर लौटे। उन्हें श्री राम का प्रतिनिधि मान करके राज सिंहासन पर रखा और उनकी पूजा करने लगे और उन्होंने स्वयं राजमहल का त्याग कर दिया और नगर के बाहर नंदी ग्राम में एक तपस्वी का जीवन बिताते हुए अयोध्या पर राज्य किया या सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे। क्यों? क्योंकि भरत जानते थे कि यह राज्य उनका नहीं है, वे तो केवल राज्य के रखवाले हैं। राज्य के असली स्वामी तो श्री राम हैं और वही इसके भोक्ता भी हैं। तो हृदय में मूल बात है कि हम अपने हृदय में सारे प्रसंगों पर चर्चा करने के पीछे सिद्धांत है कि अपने हृदय में हम राम राज्य कैसे स्थापित करें। हृदय में यदि राम राज्य का सूत्र या सिद्धांत ठीक से समझ में आ गया तो बाहर राम राज्य स्थापित करना अपेक्षाकृत अधिक आसान होगा। तो इन सारे प्रसंगों में हम बीच बीच में इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि कैसे भरत ने अपने हृदय में राम राज्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र स्थापित किया। अब हमें समझना होगा कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है और भगवान जो है वास्तविक भोक्ता है। इसी बात की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान जो है सभी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता है और सभी लोकों के परम स्वामी हैं और सभी जीवों के परम हितैषी हैं। यह तीन बात सैद्धांतिक रूप से जो जीव समझ जाता है वह परम शांति को प्राप्त होता है।
अब यह सिद्धांत केवल हमारी धन संपत्ति पर ही नहीं अपितु संबंधों पर भी लागू होता है। हमारे स्वजन, बच्चे, नागरिक आदि सब भगवान के हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमताएं सब भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान जब चाहते हैं तो एक चूहे को भी शेर बना सकते हैं, और यदि वे चाहें तो पुनः उसे चूहा भी बना सकते हैं। तो भरत के समर्पण में यह भगवत गीता का और भक्ति के बहुत उच्च स्तर का सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है। अब चित्रकूट से निकल करके भगवान श्री राम जब पंचवटी आए तो यहाँ उनकी भेंट रावण की बहन शूर्पणखा से हुआ। शूर्पणखा भगवान के अप्रतिम सौंदर्य को देख करके उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने कहा कि वे विवाहित हैं, वे चाहे तो लक्ष्मण पर विचार कर सकती है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए शूर्पणखा अंततः समझ गई कि दोनों भाई जो है उसे मूर्ख बना रहे हैं और सीता जो है उसकी भोग वासना में बाधा बन रही है। तो जब इस स्थिति को शूर्पणखा समझ गई तो उसने सीता को ही मारने के लिए संकल्प ले लिया और सीता को ही मारने के लिए दौड़ पड़ी। परंतु श्री राम के आदेश से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों ही काट डाले। तो नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने मूल घिनौने रूप में आ गई। अब यहाँ भी एक शिक्षाप्रद बात यह है कि कई बार हम महान होने का दिखावा करते हैं, परंतु जैसे ही परीक्षा की परिस्थिति आती है, जैसे ही हमारे सामने प्रलोभन आते हैं, तो हमारे वास्तविक रंग सामने आ जाते हैं। इसलिए वास्तविक महानता जो है दिखावे की बात नहीं है। वास्तविक महानता वह है जब व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। इसलिए यदि हम अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें भीतर और बाहर से एक समान होना चाहिए। हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, हमारा व्यवहार निष्कपटपूर्ण और विनम्रता से भरा होना चाहिए, हमारा मन नियंत्रित होना चाहिए और हमारा लक्ष्य दृष्टि हमारी जो दृष्टि है वो लक्ष्य पर होनी चाहिए। अन्यथा इसका विपरीत परिणाम होगा। क्या? विपरीत परिस्थिति आने पर हमारा जो विकृत रूप है वो सामने आ जाएगा, जैसा कि आपने शूर्पणखा के प्रसंग में देखा। यदि हमारा हृदय कपट से भरा हुआ है तो हम भगवान से कोसों दूर होंगे या भगवान से बहुत दूर होंगे। अर्थात इसके बाद शूर्पणखा के उकसाने पर रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया। सीता जो है श्री राम की शक्ति हैं और सीता का वर्णन शास्त्रों में भक्ति की मूर्तिमती देवी के रूप में किया गया है। और रावण जो था वो सीता देवी का अपहरण करना चाहता था, परंतु वास्तव में उसके हाथ क्या लगा? नकली सीता। कुर्म पुराण में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम को यह पता था, श्री राम जानते थे कि रावण आएगा और सीता का अपहरण करेगा। यह कुर्म पुराण में ऐसा लिखा गया है। तो श्री राम ने सीता देवी के स्थान पर माया सीता को वहां रख दिया। दिखने में वो सीता के समान थी, परंतु सीता नहीं थी और वह माया सीता थी। श्रील प्रभुपाद जी माया की परिभाषा में बताते हैं कि माया का अर्थ है वह जो नहीं है। तो इस प्रकार रावण ने माया सीता का अपहरण तो कर लिया, लेकिन सीता को जब लंका ले जाते समय रावण का सामना जटायु से हुआ। और जटायु जो था श्री राम का भक्त था, लेकिन अत्यंत वृद्ध होते हुए उसने रावण को चुनौती दिया। जटायु जानता था कि रावण को जीत पाना कठिन है और इस युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु अपने सम्मुख इतना बड़ा अन्याय होते देखने से श्रेष्ठ बात यह थी कि श्री राम की सेवा में मर जाना उचित था। तो जटायु ने अपनी पूरी शक्ति के साथ रावण के साथ युद्ध किया और श्री राम की सेवा में अपना शरीर भी त्याग दिया। अब इस प्रसंग में हम एक सिद्धांत और देखते हैं कि बाह्य दृष्टि से तो प्रतीत होता है कि जटायु अपने प्रयास में असफल रहा या पराजित हो गया, यहाँ तक कि अपने प्राण भी गंवा दिए, परंतु श्री राम की दृष्टि से देखने पर जटायु पूर्णतः सफल रहा और जटायु का जो प्रयास था
वह श्री राम के प्रति उसकी भक्ति भरी भेंट थी। तो थोड़ी सी भी भक्ति अगर भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग पर दिखाई जाए तो वह हमें एक महान भय से रक्षा कर सकती है। और इस बात का प्रमाण हमें भगवत गीता से मिलता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम यप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार हम थोड़ी सी भी प्रगति अगर भगवान के भक्ति मार्ग पर करते हैं तो यह हमें महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। जटायु ने तो अपने प्राणों की आहुति ही दे दिया और भगवान के चरणों में उसके ओर से यह एक भक्ति भरी भेंट थी। तो प्रश्न इसमें यह शिक्षा हमको यह मिलती है जटायु के प्रसंग में कि हमें किस उद्देश्य के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भगवान राम को प्रसन्न करते हैं तो यह वास्तविक विजय है। और अपने कार्यों से सफलता प्राप्त करके भी अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए तो वास्तव में हमारी पराजय है। अब देखिए, रामायण की शिक्षाएं और भगवत गीता की शिक्षाएं सैद्धांतिक स्तर पर कितनी समानता लिए हुए हैं। अर्जुन प्रारंभ में यह तर्क दे रहे थे भगवान कृष्ण को कि युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध करने से अमुक नुकसान होगा और अमुक लाभ होगा। वह लाभ और हानि के तराजू पर तौल करके भगवान के सामने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए करो, इसमें जय पराजय का विचार मत करो। यदि तुम जीत जाओगे तो पूरे विश्व पर राज्य करोगे और यदि भगवत धाम जाओगे अंत में, और यदि तुम पराजय भी प्राप्त होगे, रणभूमि में तुम्हें वीर गति भी प्राप्त करते हो, फिर भी भगवत धाम जाओगे। इसमें शिक्षा यह निहित है, बात यह है असली कि हमें हमेशा भगवान के प्रसन्नता के लिए ही कोई भी कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचर। तो रामायण के प्रसंग, भगवत गीता के प्रसंग या किसी अन्य ग्रंथ में भगवान से जुड़ी हुई जो लीला कथाएं हैं, उन सब में एक समानता यही है कि जीव का जो कर्म है वह ऐसा होना चाहिए जिससे संसिद्धिम हरितोषणम, जिससे भगवान हरि की संतुष्टि हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। सीता की खोज में श्री राम पंपा सरोवर पहुंचे, जहां पर उनकी भेंट सबरी से हुई। यह रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। सामाजिक दृष्टि से सबरी जो थी अछूत थी और अशिक्षित भी थी, परंतु उसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा की थी। जब उनके गुरु अपने शिष्यों के साथ वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने सबरी को आदेश दिया कि तुम यही आश्रम में रह करके भगवान की पूजा करो और आश्रम की देखभाल करो। एक दिन आएगा जब प्रभु श्री राम तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे। ऐसा कारण देते हुए गुरु आशीर्वाद देकर के सबरी को अपने लोक को चले गए। लेकिन गुरु के बातों में, गुरु के वचनों में अटूट निष्ठा का प्रमाण देते हुए सबरी प्रतिदिन श्री राम की प्रतीक्षा करती, और वह केवल प्रतीक्षा नहीं करती, प्रतिदिन उत्साहपूर्वक श्री राम के स्वागत की तैयारी भी करती। प्रतिदिन वह पूरे आश्रम को साफ करती, फूल चुनकर लाती और श्री राम के स्वागत के लिए उन्हें पथ पर बिछाती। प्रतिदिन वह वन में जाती और वहां से मीठे बेर लेकर आती, और यह सोच करके कि जब श्री राम आएंगे तो उन्हें मीठे बेर के अलावा कोई कड़वे बेर नहीं मिलने चाहिए। और ऐसा करते करते उसे एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, एक वर्ष नहीं, कई वर्ष बीत गए, परंतु श्री राम नहीं आए। फिर भी सबरी को अपने गुरु के शब्दों में पूरा विश्वास था और अंत में श्री राम ने वहां आकर सबरी की सेवा स्वीकार की। तो इसमें भी हमें भक्ति का एक सिद्धांत मिलता है कि अपने हृदय में राम राज्य स्थापित करने के लिए हमारे हृदय में उत्साह, धैर्य और निश्चय, यह तीन चीजें बहुत ही आवश्यक है। उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो सबरी के द्वारा जो गुरु भक्ति की निष्ठा दिखाई गई है वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में और अपने हृदय में राम राज्य को स्थापित करने के निमित्त अत्यंत ही महत्वपूर्ण भक्ति का सिद्धांत है। उसके बाद कुछ दिनों में श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई, और हनुमान जी रामायण के एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भगवान को अपने हृदय में स्थापित किया।
एक अवसर पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना सीना, अपनी छाती चीर करके भगवान के दर्शन कराए थे। ऐसी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो सीता देवी की खोज में सुग्रीव ने 4 दल बनाए थे, चारों दिशाओं में भेजे गए थे, और जो दल दक्षिण में गया था उसमें हनुमान जी थे। और भगवान राम को पूरा विश्वास था कि सीता की खोज में हनुमान जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सीता की खोज का कोई समाचार अवश्य लाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी अंगूठी दे करके हनुमान जी को भेजा था, और हनुमान जी लंका में जाकर के सीता देवी को भगवान की अंगूठी दिखाकर अपना परिचय दे पाए थे। तो हनुमान जी के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि निस्वार्थ भावना से सदैव सेवा में तत्पर रहना, यह हनुमान जी का गुण था। जब भी दास भाव में भगवान के भक्तों की बात आती है तो उसमें हनुमान जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, और दास भाव के भक्तों में हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। वीर आसन में हमेशा बैठे रहते हैं और अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं। किसी भी समय किसी भी प्रकार का कार्य हो, हनुमान जी उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से इन सारे प्रसंगों में हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भगवान राम और उनके जो लीला से जुड़े हुए ये पात्र हैं, इतने उच्च स्तर के सिद्धांतों को हम देख पाते हैं कि किस तरह से अगर हृदय में राम राज्य स्थापित हो जाए तो बाहर राम राज्य की परिकल्पना करना आसान हो जाता है। परंतु दिक्कत कहाँ है कि हम हृदय से ज्यादा बाहर इस राम राज्य को देखना चाहते हैं, जिसका एक उदाहरण अब हम अंत में इस चर्चा के अंत में हम उसकी भी चर्चा करना आवश्यक समझते हैं कि क्या करने से हृदय में राम राज्य स्थापित नहीं होगा। इन सारे भक्तों के प्रसंग में आपने देखा कि इन चीजों को करने से आसानी से हृदय में भगवान बस सकते हैं, यही राम राज्य है। परंतु क्या ऐसा विचारधारा है, कौन सी ऐसी मानसिकता है जिसको करने से भगवान राम हृदय से दूर ही रहेंगे, वह उदाहरण भी देखना जरूरी है। तो यह उदाहरण है रावण का। रावण जो है एक ऐसा उदाहरण है जिसके मानसिकता पर चल करके, मानसिकता का पालन करके भगवान राम हृदय से बहुत दूर ही रहेंगे। तो रावण की मानसिकता जो है वह राम की मानसिकता के पूरी तरह विपरीत थी। सामान्यतः होता क्या है कि भक्त जो होते हैं भगवान के शक्तियों की पूजा करते हैं, भगवान की शक्ति की पूजा करते हैं। जैसे राधा रानी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सीता देवी प्रभु राम की शक्ति है, लक्ष्मी नारायण की शक्ति है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वे शक्ति की पूजा करने के स्थान पर शक्ति का ही भोग करना चाहते हैं, और रावण उन्हीं में से एक था। रावण जो है, ऐसा आचार्यों ने कहा है कि वह धृष्टता तथा काम का एक मूर्तिमान रूप है, पर्सनिफाइड ऑफ लस्ट एंड स्टुपिडिटी। तो हो सकता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में ये सारे दुर्गुण हो, परंतु यदि हम दूसरों के द्वारा समझाए जाने पर या दूसरों के परामर्श दिए जाने पर, अपने स्वजनों के समझाए जाने पर, अपने शुभचिंतक या हितैषी कहे जाने वालों के द्वारा कन्विंस किए जाने पर अगर हम इस आसुरी मानसिकता का त्याग कर दे तो जीव का भला हो सकता है। परंतु रावण ऐसा नहीं था। रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण का भाई विभीषण और यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी रावण के जो छल की निंदा किया, उसकी भर्त्सना किया कि तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, सीता जी को लाए हो छल से, यह ठीक नहीं है, उनको वापस कर दो। ऐसा लोगों ने समझाया है। ऐसे रामायण में ऐसे प्रसंग मिलते हैं हमको कि उसके स्वजनों ने खूब समझाया उसको। लेकिन रावण काम और लोभ के प्रभाव में इतना अंधा हो गया था कि उसे इन सब की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था उसके मन मस्तिष्क पर। तो यहां तक कहा गया कि तुम यदि स्वयं अपना कल्याण चाहते हो, अपने कुल का भला चाहते हो, अपने राज्य की भलाई चाहते हो, तो भगवान राम से शत्रुता मोल मत लो और सीता जी को लौटा दो। अच्छा, ये जितने समझाने वाले थे सब रावण के शुभचिंतक थे, परंतु जैसा मैंने बताया आपको कि काम वासना में जो अंधा रावण जो है यह नहीं देख सका। काम वासना के अंधे होने पर एक बात मुझे याद आ रही है। चाणक्य पंडित ने लिखा है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता और कौवे को रात में नहीं दिखाई देता।
उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो काम वासना में व्यक्ति अंधा हो जाता है उसे न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने का अर्थ यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से यह है कि वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, अर्थात वह विवेक शून्य हो जाता है। यह काम वासना में अंधा होने का असली अर्थ है। तो दूसरों के द्वारा परामर्श दिए जाने पर हमें लगता क्या है कि हम सही हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह बहुत बड़ा रोग है और यह मानसिकता कलयुग के जीवों में बहुत प्रायः बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। जब हमें कोई समझाता है, कोई साधु पुरुष हमें सदुपदेश देता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, नीति वाक्य ऐसा कहती है, शास्त्र ऐसे परामर्श देते हैं, तब जीव इतना अंदर से विद्रोही होता है, वह समझता है कि ये सब ठीक नहीं कह रहे हैं। हम जो समझते हैं वही सही है और हम जो जानते हैं वह पूरा जानते हैं। यह जीवात्मा के पतन का बहुत बड़ा कारण है। और ऐसा क्यों है कलयुग के जीवों में प्रायः? क्योंकि उसके अंदर रज और तम, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो आज भी आप इन रावणी मानसिकता के लोगों को बहुतायत समाज में देख सकते हैं, जैसा कि रावण के चरित्र में देखा गया है कि ठीक भक्त और भगवान और भक्ति के सिद्धांत के विपरीत आचरण करने वाले लोग बहुत दिख जाएंगे आपको। आजकल तो रावण के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो भगवत गीता से भी हम देखते हैं कि जब यह सिद्धांत हम भगवत गीता से भी सीख सकते हैं। भगवत गीता में हम देखते हैं कि जब तक अर्जुन यह सोच रहे थे कि वे सब कुछ जानते हैं, तब तक भगवान ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी, वो चुपचाप रहे खाली। लेकिन जब अर्जुन ने स्वयं को अज्ञानी स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लिया, तब श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का अमर उपदेश सुनाया, कालातीत ज्ञान दिया उनको। तो यहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। जीव भौतिक रूप से कितने भी उन्नति कर ले, कितना भी ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन उसे अपने कल्याण का ज्ञान उनको नहीं है। तो अर्जुन के शिक्षा के माध्यम से, अर्जुन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब तक हम यह समझते रहें कि हम ज्ञानी हैं और हम जो जानते हैं वो सही है, तब तक असली ज्ञान प्रकट होने का कोई संभावना नहीं है। शिष्यस्ते हम त्वाम साधिमाम प्रपन्नम। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे शिक्षा दीजिए। तो यह सिद्धांत हर जीव पर लागू होता है कि उसे भगवान या भगवान के प्रतिनिधि की शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने कल्याण के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु के पास उसे जाना चाहिए। और अंत में भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से सागर पर सेतु का निर्माण किया और केवल कुछ दिनों में रावण सहित उसके सारों पुत्रों और सेना का विनाश कर दिया। रावण को भी पतन के सारे चिन्ह दिखाई देने लगे थे, परंतु फिर से घमंड और काम शक्ति के कारण वह अंधा हो गया था। यह आज भी बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर एक उथल पुथल और एक बड़ा असहज स्थिति बनी हुई है। लेकिन अपने प्रभुपाद जी के शब्दों में मैं बताऊं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी थोड़ी सी भौतिक उन्नति के बल पर ये नास्तिक लोग भगवान श्री राम या भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। यह स्थिति बिल्कुल आज भी वैसी ही है जैसा कि रावण के समय में थी। विनाश के चिन्ह और पतन के लक्षण चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, परंतु जीव का अभिमान और उसकी कामासक्ति, कामासक्ति का मतलब संसार को भोगने की इच्छा, मैं ही भोगता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, जो उसकी आसुरी मानसिकता है वह उसे शरणागत होने नहीं देती है। तो अपने दुर्गुणों के कारण रावण अपने हृदय में राम राज्य स्थापित नहीं कर सका और आज भी बिल्कुल वही स्थिति है कि अपने दुर्गुणों के कारण कलियुगी जीव जो रजगुण और तमोगुण के एकदम गहरी पकड़ में है, फुल ग्रिप में है, वह अपने हृदय में राम राज्य या कृष्ण की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। परंतु भगवान राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका हृदय भेद दिया और दूसरी तरफ जिन भक्तों ने अपनी भक्ति एवं सेवा द्वारा अपने हृदय में राम राज्य स्थापित किया, भगवान ने उनके वचन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा विराजमान रहूंगा। कलयुग में भगवान को अपने हृदय में
स्थापित करने का जो सर्वप्रमुख मार्ग है, एक प्रबल उपाय है, वह हरिनाम संकीर्तन है। कलौ तद हर कीर्तन, भगवान के नाम का निरंतर जप करके हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उनके साथ हम अपने संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं। यह बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार कही है, भगवान राम के प्रसंगों में हम देख सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसका प्रमाण हमने पहले भी कई बार देखा है, कई सारे प्रसंगों पर देखा है, चाहे वह कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो, रामनवमी का अवसर हो, या भगवान के किसी अवतार का अवतरण दिवस हो, या किसी आचार्य के आविर्भाव तिथि हो। सारे शास्त्रों का, सारे आचार्यों का, सारे साधुओं का एक मत है कि कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है। तो रामनवमी के इस पावन प्रसंग पर हम सबको अपने हृदय में एक बात सिद्धांत रूप से स्थापित करना चाहिए कि भगवान के नाम का प्रभाव जो था, प्रभाव है, वह चारों युगों में और चारों दिशाओं में हमेशा से रहा है। चहु जुग चहु दिस नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊं। चारों युगों में और चारों दिशाओं में भगवान के नाम का प्रभाव था, रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन कलयुग में यह विशेष प्रभावशाली है। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम सबको भगवान के नाम का उच्चारण, जप करने की जो विधि है, जप करने की जो प्रक्रिया है, उसे हृदय में स्थापित करना चाहिए कि यह हमारा असली राम नाम धन यही है। भगवान का नाम ही असली धन है, असली गेटवे है हृदय में भगवान को विराजित करने का, स्थापित करने का। और जैसा कि आपने सुना कि भगवान पहले से ही है जीव के हृदय में, सिर्फ उसे इस नाम जप के द्वारा उसको पुनः रिवाइव करना है, पुनर्स्थापित करना है। प्रक्रिया बहुत सरल है, सिर्फ हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भगवान के नाम में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए भगवान के वचनों में, शास्त्रों की वाणी में। तो इन सब प्रसंगों के परिप्रेक्ष्य में हम एक चीज तो समझ ही सकते हैं कि भगवान को पाना बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। सरल उसके लिए है जिसका हृदय सरल है, और कठिन उसके लिए जिसका हृदय कुटिल है। तो सरल हृदय भगवान को निमंत्रित करने का, स्थापित करने का सर्वप्रथम एक बीज है। और भगवान की भक्ति भक्तों के संग में ही डेवलप की जा सकती है। प्रथम भगत संतन करि संगा, साधु समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर हों। तो साधु समागम और हरि कथा, ये दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। इन्हीं दो दुर्लभ चीजों को श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट संस्था के माध्यम से इस पूरे पृथ्वी पर इतना सुलभ बना दिया है, जो कि शास्त्रों में दुर्लभ कही गई है। अन्यथा इसके विपरीत जो उदाहरण है कि पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी तो पापियों के घर में देखी जा सकती हैं। जैसा कि आपने सोने की लंका में भी देखा, रावण की लंका में भी देखा है, उसके पास भी पुत्र हैं, पत्नी है, लक्ष्मी है, लेकिन वहां साधु समागम नहीं है, साधुओं का संग नहीं है, भक्तों का वहां पर जमावड़ा नहीं है, और हरि कथा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी की महान कृपा से, उनकी असीम कृपा से आज हम सभी रामनवमी महोत्सव को इस रूप में मना पा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़े संत की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि पूरे विश्व भर में रामनवमी, जन्माष्टमी और राधाष्टमी, इस तरह से बहुत सारे पर्व इन आचार्यों की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। इनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना को जगाना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।